ज्ञानवापी विवाद में सबसे ज्यादा अगर आप सुन रहे होंगे तो क्या सुन रहे होंगे? दलीलों में मुस्लिम पक्ष की तरफ से 1991 का एक एक्ट याद दिलाया जा रहा है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये हिंदू पक्ष के लिए आगे की सुनवाई में रोड़ा बन सकता है और मुस्लिम पक्ष के लिए एक ढाल की तरह काम आ सकता है। और 1991 में जब ये कानून पार्लियामेंट में बन रहा था या उस पर जब बहस छिड़ रही थी तब भी बड़ा विवाद हुआ था। 1991 से लेकर 2022 तक इस कानून ने सफर कितना और किस तरीके से तय किया है, अब अगली रिपोर्ट इस पर है। मंदिर मस्जिद का विवाद है तो आज देश में 1991 के एक कानून पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है। ज़ेरे बहस यह है कि देश में 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होने के बाद क्या ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष अपना अधिकार बता सकता है? क्या अदालत में इसका मुकदमा चलाया जा सकता है? इस पर अपने अपने दावे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसमें लागू नहीं होता। जब कमिश्नर रिपोर्ट आ गई है, शिवलिंगम मिल गया है, तो उस जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो हिंदू का है, हिंदू धर्म स्थान का है। जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। वो 91 का एक्ट भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत ज्ञानवापी परिसर को कानूनी सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों की राय जरा अलग है। 1991 वर्शिप एक्ट जो है वो गौरी सिंगार मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद पे लागू नहीं होता है। प्राचीन धरोहर हैं, उन चीजों पे वो एक्ट लागू नहीं होता। काशी से निकलकर विवाद देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च अदालत में भी मुस्लिम पक्ष की ओर से कानूनी संरक्षण की दलील दी गई, लेकिन उसे नहीं माना गया। ज्ञानवापी विवाद के बाद से देश में चर्चा है 1991 के उस कानून की जिसके तहत देश में सभी धार्मिक स्थलों को कानूनी सुरक्षा दी गई। इसके तहत 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह कानून पीवी नरसिंह राव की सरकार ने बनाया था। जब संसद में यह कानून रखा गया तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था। उस समय खजुराहो से लोकसभा सांसद उमा भारती ने इस कानून के विरोध में लंबा भाषण दिया था। उमा भारती ने कहा था, मैंने बचपन में एक बात सुनी थी कि कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वो ये जानता है कि बिल्ली उसे खा जाएगी। बिल्ली को कबूतर बहुत स्वादिष्ट लगता है। कबूतर इतना भोला और नादान होता है कि वो सोचता है कि आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली देखेगी नहीं। वो आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली देखेगी नहीं तो वो होगी ही नहीं। इस तरह बिल्ली उसको खा जाती है। 1947 की स्थिति में धार्मिक स्थलों को बनाए रखना यानी कबूतर की तरह बिल्ली से आंखें मूंदना, तनाव को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है आने वाली पीढ़ी के लिए। उमा भारती ने एबीपी न्यूज के कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस भाषण का जिक्र किया। जब वर्शिप बिल आया 91 में तो भगवान की दया से मैं भी एक वक्ता थी। हमारी तरफ से सिर्फ 3 ही वक्ता थे पार्लियामेंट के अंदर। तब भी मैंने ये बात कही थी कि आने वाली पीढ़ियों को अगर शांति और सद्भाव से रखना है तो ये 2 स्थानों का फैसला भी अभी कर लीजिए, आज पार्लियामेंट में इस विधेयक को समाप्त करते करते, क्योंकि आक्रांताओं की स्मृति आती है तो हम कितनी भी कोशिश करेंगे चुभन होती है मन में। जो भी काशी जाएगा उसको ज्ञानवापी का वो मस्जिद है वो दिखती है, वो दिल को तकलीफ होती है कि हमारी बेइज्जती क्यों, हमारा अपमान क्यों। 1991 में इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बिल पर बहस के दौरान उमा भारती ने कानून का विरोध भी किया और इसमें बदलाव की भी वकालत की थी। और बदलाव था पूजा स्थलों के स्वरूप निर्धारण करने की कटौती तारीख, जो आज ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की ढाल है। विवाद को हल करने का सही तरीका ये है कि इस देश के प्रत्येक धार्मिक स्थल को, प्रत्येक पूजा स्थल को उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल कर दिया जाए। वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी वास्तविक स्थिति में बहाल करना चाहिए और इसके लिए तारीख तय होनी चाहिए अर्जुन कासिम के जमाने से।
हमारे स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमा भारती ने फिर दोहराया कि वो 3 दशक बीत जाने के बाद आज भी इस कानून के मौजूदा स्वरूप का विरोध करती हैं। 91 के एक्ट का विरोध किया था। आपने तब किया था, आज की तारीख में भी होना चाहिए। और इसलिए मैं अच्छी बात यह है कि मैं अपनी बात पे आज भी वही बात कहूंगी जो मैंने उस दिन अंदर कही थी कि जब तक आप आक्रांताओं की स्मृतियां समाप्त नहीं करेंगे तब तक हिंदू और मुसलमान के बीच में आप वो सद्भाव कायम नहीं कर पाएंगे जो कि आप करना चाहते हैं। 1991 में बीजेपी के विरोध के बावजूद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ, लेकिन उस वक्त उमा भारती ने इसे लेकर भविष्य में विवाद की जो आशंका जताई थी वो आज सही साबित होती नजर आ रही है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।